नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं एक कुटिया बनी हुई है और इसी कुटिया में नागा अघोरी संत रहते हैं। इस समय महाराज जी शायद टिक्कड़ प्रसादी बना रहे हैं। देख सकते हैं कितना तेज धुआं उठ रहा है। तो आइए चलते हैं और महाराज जी से मुलाकात करते हैं। दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में। महाराज जी आप बाल संत ही है ना? हम बीच से हुए। अच्छा अच्छा। बाल योगी हमारे गुरु महाराज जी। अच्छा बाल योगी चेतन गिरी जी 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 बचपन ही से ही है। जी। और मेरे को अपने गांव से खुद मेरे घर से उठा के लाया। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज बाबा हमको तो ये सहयोग चाहिए। जी मैंने कहा देखो महाराज जी मेरे पास सहयोग तो कुछ नहीं है। जी सहयोग ये शरीर है मेरा, जो मर्जी कर सकते हो। जी। तो बोले आपका बस शरीर ही तो चाहिए। जी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो गांव वाले बोले नहीं हमारे बाबा को ले जा रहे तुम, पर तुम्हारी पटरी नहीं खाएगी हाँ, क्योंकि हमारा बाबा तेज तुर्राट है। जी मैंने कहा देखो गुरु की तो भैया सुननी पड़ेगी, चाहे कितना ही तेज तुर्राट हो। बिल्कुल सुननी हैं? पड़ेगी महाराज। गुरु हमारा एक परमात्मा होता है जी जी जी। और गुरु से हटके जाओगे कहाँ। यहाँ तो पानी की सुविधा हो जाए ना भैया जी, बहुत अच्छी बात है। पानी की दिक्कत है। हम तो चलो 2 डिब्बे लगते हमको ले आते जैसे बने। जी जी हैं 2-4 जगह रख लिया स्टैंड में, मान लो चले आते हैं। और जनता को दिक्कत पड़ रही है। यात्रियों के लिए थोड़ी दिक्कत हो। हाँ जी ज़्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ सरकार की तरफ से 100 हैंड पंप लग जाए हाँ 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 बहुत फिर अच्छा हो जाए। आराम हो जाए। है कि परमात्मा भोले बाबा के चरणों में लग जाए तो नल फिर यात्रा के लिए तो बहुत बढ़िया। और ये हम भी कह रहे हैं कि अगर पानी ना निकले तो हम यहाँ से जगह छोड़ के हट जाएंगे। जी जी ये भी दावा हमारा। मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं फिर। पानी ही सगलो और यहाँ गारंटी है कि पानी इस तरफ निकलेगा। जी जी। हाँ जी इस जगह पानी की गारंटी हमारी कि पानी निकलेगा। ड्रम 3 चक्कर पूर्व से लाउड रहेंगे। हाँ 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 ट्रैक्टर से लाते थे भैया 4-4 6-6 ड्राम भर के। अच्छा 2 बार 3 बार जाना पड़ता कुंभ है। मेला में राज नमो नारायण जय हो प्रभु जय हो। आइए कुंभ में तो बड़ा सही कुंभ में तो बहुत परेशान हुआ है। जहाँ साधु संत रहते हैं वहाँ यात्री भक्त तो आएंगे ही। आएंगे जी आएंगे वो तो। अब जो उनके पास टूटा फूटा रहता है वो व्यवस्था कर जी देते जी हैं। जी 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 अब बाकी पानी वाली सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मेन पानी की अगर परेशानी। पानी है तो यात्री अपना बना हाँ खा जी भी हाँ सकते जी हैं। हाँ जी कम से कम बना खा सकता है। जी जी कोई दिक्कत है तो लो भैया रुको रुको यार सही। हैं? जगत भगत के लिए होता है साधु और किस लिए बताइए। बिल्कुल सत्य बात। हमारा जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाती है। हाँ हो जाती है नहीं तो फिर कीजिए। सब प्रभु जी करते हैं। नहीं कहते कि अपनी माते का सब भगवान जगत भगत कहीं करवा जाते हैं। जी जी। सब भक्तों के जरिए चलता रहता थोड़ा बहुत। हाँ इसमें आज हमें समय ज़्यादा हो गई। हाँ 2-3 दिन से बारिश रुक नहीं रही, बराबर बारिश हो रही है। मानसून बड़ा तगड़ा बना हुआ है इस समय। हाँ जी बहुत तेज बाढ़ चल रही है सब। जी जी जी। कल तो इलाहाबाद के हनुमान जी बिल्कुल से बूढ़ गए थे। हाँ हाँ इलाहाबाद ग्वालियर क्षेत्र में जितने भी पार्वती और ये बांधा है वो भी नदी, मान लीजिए कि बाढ़ में पूरा प्रचार हो गया। हाँ, हमारे हाँ। पास फोन आया था कल, बोले ऐलान कर दिया शासन ने कि आप लोग अपना अपना घर छोड़ के अपनी अपनी व्यवस्था बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हैं जी अरे इतना मान लीजिए बहुत से आदमी जो बह ज्यादा- गए।
हद से ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ जी, बहुत से आदमी बह गए। आज हमारे को बहुत अंदाजा से है आदमी कि को कम से निकाल कम ली। 30-35 साल पुरानी वर्षा हो रही है। जी जी 30-35 मकान बैठ गए मान हाँ जी, हाँ लीजिए। जी। इतनी लगातार बारिश कभी नहीं हुई ना महाराज नहीं जी? हुई, नहीं हुई। जितनी लगातार हो रही है। वैसे हम लोगों ने तो देखी है, पर आप लोगों ने नहीं देखी होगी। जी जी जी। आप लोगों के पहली बार ही हो रही है। हाँ ये बिल्कुल। ये जब से हाथी मारा तो ये बारिश शुरू हुई। हाँ ये नहीं, बारिश। अभी तक नहीं हुई, कम से कम 20-25-30 साल से। हाँ हाँ 93 में मरा था शायद हाथी। अब ये तो नहीं। हाँ? 2002 में मारा था शायद। 2 में हाँ 2 में तो 4 में इसी तरह। ऐसा ही है कुछ, या तो 93 में है या 2 में। इस बार भी बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बहुत तगड़ी बाढ़। आलू उबाले जी अभी तो। अच्छा आलू उबाले हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा उबाल के ना। उबाल के छौंकेंगे इसको? हाँ जी। अच्छा तो ऐसा करिए ना महाराज जी, पोहा बना लीजिए, उसी में काट के डाल दीजिए, अच्छा फर्स्ट क्लास बन जाएगा आपका। अच्छा। हाँ उसमें टमाटर भी डाल दीजिए, आलू भी डाल दीजिए, पलिक दाने भी थोड़ी तल के डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास आपका बन जाएगा। और यहाँ सब्जी मिर्ची की सब्जी खाने में आनंद आता था। हाँ, मैं आपको बोध लग गया। हर साल दीपावली हरिद्वार से 7-8 संत आए। अब हमारे पास कार है स्वामी जी, गुड़ हुआ नमक रहा, अब घी वे बनाती करमा लिए, बनाई न बनाने के बाद अब मैं संकोच में कि देखो सब्जी है हैं, अब कहिए कि यार देखो स्वामी जी नमक रोटी खिलाए, तो अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे 3-3 टिक्का लीन, हम 2-2 टिक्का लीन। जंगल में देखिए कुछ हमारे भी लिए मिल गया सेनापति महाराज जी वही जी बहुत जी है। जी जी। ये जंगल में कुछ मिल तो रहा हमारे है। यहाँ जो आते हैं ना सेनापति, जो भी खिलाए हुए हैं ना, हमारा ये सुनो मानो सुबह क्या खिलाया वो लिख लेंगे उसको। लगे वाले शाम को क्या खिलाया पूरा लिख। तो भीड़ लगाए ना, कितना मगर दक्षिणा लगन वाले दिया? से भाई अब्दुल सब हमारी बाहरी संत हैं। पूरा लिख के ले सबसे जाएंगे। ज्यादा कुसम्बी हमारी इलाहाबाद और बनारसी, ये सबसे ज्यादा हमारे पास कानपुर है। बहुत से साधु संतों को हम देखते हैं वो लहसुन प्याज का यूज नहीं करते हैं, जी 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 जी। और आप लहसुन प्याज का यूज हम करते लोग हैं। नागा पंथ से हैं। अच्छा जी तो क्या नागा पंथ के मतलब संत लहसुन प्याज का यूज कर हाँ सकते जी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम लोग हैं ना जो, अच्छा बाकी मांस मदिरा नहीं खा सकते, अच्छा। छू नहीं सकते, जी जी। और ये चलता है हम लोग में। लहसुन प्याज ये सब खा लेते हाँ हैं। जी। अच्छा तो बाकी महाराज जी संत क्यों नहीं खाते? ये राम जी क्या है ना, जो अपने हनुमान जी, जी जी। इनको नहीं ये छुआ जाता। अच्छा जी हाँ। इसलिए नहीं खाते। नागा संत मतलब खाते हैं? हाँ जी, नागा परिवार होगा ना जो, जी खाते हैं, और कुछ लोग नहीं खाते हैं। जी जी। ये तो अपनी अपनी वो होती है, पर हम लोग खाते हैं। हमारे स्वामी जी का घोर पंथ की है। हम्म। आप लांगे लाइन में नहीं होते हैं, घोर पंथ में है। तो क्या महाराज जी नागा संत और अघोर पंथ एक ही है? नहीं, अघोर अलग है जी, नागा अलग है, और नाथ अलग है, जी। पुरी अलग है, गिरी अलग है, भारती अलग है, सरस्वती अलग है। अच्छा हाँ जी। तो महाराज जी नागा पंथ में आप कौन से नागा हैं? हम लोग, जी हम जो जूना अखाड़े वाले हैं ना, जी जी। वो हैं हम लोग। तो नागाओं में तो दक्षिणांत महाराज जी नागा। बहुत से होते हैं। हैं? आपका संस्कार कहाँ से हुआ महाराज जी? हमारा हरिद्वार से। अच्छा हाँ जी। और जो जिनका महाराज जी पूरी से होता है? पुरी से वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा क्या गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये चारों भाई हैं। जी जी। जी। तो बड़ा वाला है गिरी, हाँ फिर पुरी, फिर भारती, फिर सरस्वती, अच्छा। ये और चारों भैया हैं। ये महाराज जो नागा निर्माणी होते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो अलग होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जैसे इसी में महाराज जी कहते हैं कुछ खूनी खूनी नागा होते हैं? खूनी नागा वही है जो, अब देखो समझ जाओ, आप भी जानते हो इतना तो। क्या खूनी नागाओं को महाराज जी 7 खून माफ होता है? हाँ हाँ, जैसे मलेठी को माफ होते हैं ना, जी जी। ऐसे हम लोगों का भी होता है। लेकिन अच्छा। हम लोग ना पहले परमिशन देते हैं जी जी। कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, इसको रोको। अभी जी। बीच में जो है ना, ये लड़ाई हुई थी ना, जी तो कौन सामने आया था? नागा। जी नागो ही ने बचाया इसको, जी बाकी कोई फोर्स नहीं आई काम में। जी और अभी भी कह दिया था कुएं में जी। कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है ना काम, तो हमारे ऊपर छोड़ दो, आप हट जाइए एक साइड।
हम लोग संभालेंगे फिर जनता को। जैसे महाराज जी बहुत से लोग बताते हैं कि जैसे नागा संत जैसे जब अपनी दीक्षा लेते हैं तो उससे पहले उनका पिंड हाँ, दान हो जाता है। पिंडदान हो जाता है जी। अच्छा हाँ, जैसे संस्कार होता है ना, जी। तो इंसान का पिंड पड़ता है मरने के बाद। हाँ और हम लोगों का जो साधुओं का होता है नागा पंथ में ना, वो जब संस्कार होगा तो वही लड्डू जो है ना दिए जाते, दोबारा संस्कार होता है। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब आपका पिंडदान फिर कौन करता है महाराज जी? हमारे गुरु, पंच गुरु। अच्छा हाँ, मतलब एक 5 गुरु होते हैं, जी जी वो करते हैं। पिंड वही लेते हैं पिंडदान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पूरा मतलब जैसे मरने के बाद होता है। हाँ, वैसे ही हम जीते जी लोगों हो का जाता है। जिंदा जिंदा में हो जाता है। अच्छा मरने के बाद हमारा कोई पिंड नहीं पड़ेगा। जी जी। नहीं पड़ गया हमारा पहले ही, अब तो समाधि दी जाएगी बस। वैसे ही भोज भंडारा वैसे ही हो हाँ, जाता सब कुछ होगा। वैसे तो हम लोगों में 11-12 आदमी के भोजन दिए जाते हैं है। जी जी और दक्षिणा दी जाती है, जी। कपड़े भी दिए जाते हैं सब साधुओं को, सबका भंडारा दिया जाता है। ये सारा जीते जी हो जाता है। हाँ जी। मरने के बाद अब फिर मरने महाराज के क्या बाद कुछ नहीं, जब हमारा समाधि होगा ना जी तो 16सी होती है। मान लो गृहस्थ में होती है 13वीं, जी हम लोगों में 16सी होती है। सोलची हाँ जी, ये क्या 16 दिन। 16वें दिन होता है। हाँ। जैसे मतलब आम आदमी का 13 दिन होता है, हाँ आपका जी। 16वें दिन जी होता जी जी। उसमें आम आदमी महाराज में जैसे मर्द है तो 13 दिन में, है। जी औरत है तो 12 दिन में, हाँ और हम लोगों में चाहे औरत हो चाहे मर्द हो 16 16 दिन में होगा। तो उसमें मतलब क्या क्रियाएं वो तो सब हो चुकी होती है महाराज वही जी। होती है जो मान लो मरने के बाद अपने उसमें करते हैं। हम लोगों में फूल पत्त चढ़ाए जाते हैं, अच्छा समाधि जैसे बैठे ना हाँ। ऐसे ही बैठा दिया जाता ऐसे ही मतलब गड्ढा खोद है। के हाँ, और उसमें फूल पत्ते डाले जाएंगे, हाँ, नमक भी डाला जाएगा। उसके बाद फिर उनको बिठाया जाएगा, संत को गंगा स्नान किया जाएगा। सब लोग जितने होंगे सब लोग स्नान करेंगे। महाराज जी जलाते नहीं? नहीं, हम लोग जलाते नहीं। अच्छा नहीं नहीं, समाधि दी जाती है। समाधि दी हाँ जाती जी, समाधि होती है हम लोग। हम तो कहते हैं अगर नहीं आप समाधि दे सकते हो ना, खर्चा बचाना है, है। जी जी तो हमको गंगा मैया में दे दीजिए। मतलब ये तो गंगा मैया में समाधि दीजिए। हाँ। ये तो फिर जमीन में समाधि हाँ जी, दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जलाते नहीं? जलाएंगे नहीं भाई। गंगा मैया में डालोगे तो मच्छलियाँ खाएंगी तो उनका भी आत्मा तरस होगा।